मुझे याद आ रहा है हजरत ख्वाजा उवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जंगल में इबादत कर रहे थे। अभी मेरी तकरीर शुरू नहीं हुई, अभी मैं सिर्फ आपका मूड जांचने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस रुख पे आप जा रहे हैं। बस एक बार पटरी बीत जाए ना, फिर ट्रेन कैसे दौड़ाना है वो मैं जानता हूँ। अब तो मैंने अपनी तरफ से आधा घंटा आपको और दे दिया है, अब आप मुतमईन रहिए, तवज्जो चाहो। जंगल में इबादत कर रहे हैं, उनकी बकरियां सुकून से घास चल रही और एक भेड़िया समझे लकड़ बकड़ा नोकीले दांत वाला, अंग्रेजी में कहते हैं हाइयीना। बात समझ में आई ना? गर्दन घुमा घुमा के ख्वाजा उवैस करनी की बकरियों की रक्षा कर रहा है, हिफाजत कर रहा है। शेर होता तो मैं यकीन कर लेता। शेर बहुत खतरनाक जानवर होता है, दरिंदा है, लेकिन बड़ा गैरतमंद भी होता है। अगर शेर पेट भर के खा पी ले तो किसी को मुंह नहीं लगा। आप उसके साथ टहल घूम सकते हो अगर शेर पेट भर के खा ले। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। इफ यू फेड द लायन प्रॉपरली यू कैन वॉक विद द लायन। घूम सकते हो, चाहे वो बंगाल टाइगर क्यों ना हो। लेकिन भेड़िया ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खा, सांस लेने की गुंजाइश नहीं, इतना खा लिया, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा चाहे खाए। और यहाँ इतना अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मंजर, इनक्रेडिबल, अनबिलीवेबल। बकरियां सुकून से घास चल रही हैं, ख्वाजा उवैस इबादत कर रहे हैं और भेड़िया सबकी रक्षा कर रहा है। एक राहगीर का, मुसाफिर का, यात्री का गुजर हुआ। जब ये नाकाबिले यकीन मंजर देखा, आंखें खुली रह गई। पूछा, बाबा ये क्या? आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो आपने मुस्कुरा के फरमाया, तू मेरी बात करता है, मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। तवज्जो चाहूंगा, मेरी बकरियों को भी इसका। वो क्यों का? सुन, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था। तवज्जो, पहले मैं इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता है। वो क्यों का? सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब अगर तुम समाज में छुपे, तवज्जो, समाज में छुपे किसी भेड़िए के पर अपना खौफ, अपना रौब, अपना दबदबा बनाना चाहते हो, किसी असामाजिक तत्व पर अपनी रौब और दबदबे का लोहा मनवाना चाहते हो, अगर समाज में छुपे भेड़ियों को डराना चाहते हो, तो कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं। बस तुम अल्लाह से डरना शुरू करो, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरना शुरू कर देंगे। क्या बात है। और उसका तरीका ये है, हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह से डरने का मेयार ये है कि हर वक्त ये सोचो कि अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ऑल द टाइम ही इज वॉचिंग यू, देख रहा है। चलते फिरते देख रहा, उठते बैठते सोते जागते खाते पीते, तुम कुछ भी करो, अंदर से तुम्हारा ईमान ये कहे कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह देख रहा। ईमानदारी से बताओ, अगर ये ईमान बन जाए कि अल्लाह देख रहा, शराब की बोतल को कोई हाथ लगाएगा, जैसे ही इरादा करेगा अंदर से दिल बोलेगा मत छू, अल्लाह देख रहा। ज़िनाकारी, बदकारी, अय्यारी की तरफ जाएगा, नहीं, ईमान की कुव्वत बोलेगी मत जा, अल्लाह देख रहा। कोई गलत काम नहीं करेगा क्योंकि दिल बोलेगा कि अल्लाह बोलो देख रहा। नमाज पढ़ते हुए तो देख रहा है, तेरी हर हरकत को वो देख रहा है।
तेरे सोने को भी, तेरे जागने को भी। अगर तूने अपना ये अकीदा बना लिया आज ही से कि हर वक्त, हर घड़ी, हर आन, हर मोमेंट, हर लम्हा, हर लहजा, हर सेकंड अल्लाह देख रहा, तो एक दिन वो भी आएगा कि तेरा दिल बोलेगा हाँ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। वो देख रहा है, इसका मतलब अभी तू बंदा है और कुछ नहीं। तू देखने लगा, अब तू बंदा नहीं, बंदा नवाज है। वो देख रहा है, इसका मतलब तू खादिम है, खादिम। तू देखने लगा, अब पूरी जमात का मखदूम है। वो देख रहा, यानी तू गरीब है, गरीब। तू देखने लगा, अब तू गरीब नवाज है। वो देख रहा है, यानी तू सिर्फ एक मुरीद है, मुरीद और कुछ नहीं। तू देखने लगा, अब अपने पीर की मुराद है। तो एक मेयार तो ये है कि अल्लाह से डरते रहो, क्योंकि अल्लाह देख रहा है और यही अल्लाह की रस्सी है, यही हुदूद शरीयत है, इसी के दायरे में रहो। तुम खुशनसीब हो कि प्रैक्टिकल करने के लिए 3 दिन बाद रमजान शुरू हो रहा है। हुजूर इस्लाम फरमाते हैं, मन सामा शहर रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ रमजान के महीने के रोजे रखे, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो now you got the opportunity and the beautiful chance to get pleasure of Almighty Allah। जितना चाहो उसे राजी करो, और अगर न कर सके तो फिर क्या होगा। आज जो हमारे साथ हो रहा है उसमें और इजाफा होगा। तफसील में जाने का मौका नहीं है। अब मैं तस्वीर के दूसरे रुख पे आता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जब ये आयत नाज़िल हुई तो पूछा हुजूर अलैहिस्सलाम से, सरकार अल्लाह ने हुक्म दिया है अल्लाह की रस्सी को थामे, अल्लाह की रस्सी को हम कैसे थामे? वो तो अनलिमिटेड है, हम लिमिटेड हैं। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। हम उसका इदराक नहीं कर सकते। बिल्कुल नेचुरल सी बात। जैसे ये माइक कड़ा है कि मुलायम छुआ तो पता चला ठंडा है कि गर्म छुआ। ये रंग नीला है कि पीला है कि काला, देखा तो पता चला। ये महक खुशबूदार है कि बदबूदार, सूंघा तो पता चला। ये बिरयानी लखनऊ की है कि हैदराबाद की है कि वो कलकत्ते की है आलू वाली, या बिल्कुल बर्बादी वाली है। खाया तो पता चला, चखा तो पता चला। ये आवाज मर्द की है या औरत की, सुना तो पता चला। तो देयर आर 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज गिवन बाय अल्लाह। अल्लाह ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं, हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का इदराक करते हैं। हमें जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते, उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, तो फिर उसकी रस्सी को कैसे पकड़े? अगर तुमने ये माना कि मैंने रस्सी को थामा है, तो फिर वो पंजा मानो जिसमें रस्सी फिट है। वो पंजा माना तो फिर वो कांधा मानो जिसमें हाथ फिट है। कांधा माना तो वो सीना मानो जिसमें कांधा फिट है। सीना माना तो वो पाँव मानो जिसपे सीना टिका है। चले थे खुदा मानने, सनम तैयार हो गए। सिंपल सी बात है, जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते तो उसकी रस्सी को कैसे पकड़े? ये एक सवाल था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दिमाग में अर्ज किया, हुजूर ये अल्लाह की रस्सी कौन है? तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। आए खड़गपुर के गयूर मुसलमानों, अजमत शाने मालिक जन्नत देखो। फरमाते वल्लज़ी, तवज्जो रहे, नफ्सु मुहम्मदिन बियदी इन्नी हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौदिल कौसर। अरे अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, मैं अल्लाह की रस्सी हूँ जो जमीन से आसमान तक तली हूँ। नारे तकबीर,
ऊंची आवाज से नारे रिसालत शहजादे गाजी मिल्लत हुजूर ताजुल उलमा सैयदा फातिमा के शहजादे। आई एम द रोप ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं अल्लाह की रस्सी हूं। मतलब साफ गोया हुजूर फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, मेरा दामन थाम के तो देखो, थाम के तो देखो। अरे जब दामन थामोगे तो हाथ में दामन रसूलुल्लाह भी होगा, हबलुल्लाह भी होगा। हाय हाय हाय, और ये कहीं ना कहीं इसमें भी पोशीदा है। अल्लाह पाक ने फरमाया मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये आयत आजकल इज्तिमा में बहुत लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें उनको लगता है नात का रंग नहीं है। ढूंढते हैं ऐसी आयत चुनो जिसमें मदीने की रंगत ना हो, सिर्फ मक्के का रंग हो, काबा ही नजर आए, गुम्बद खजरा नजर ना आए। ढूंढ ढूंढ के उस आयत का इंतखाब करके अपने इज्तिमा में पढ़ते। क्यों? सिंपल है, मैंने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इनसे पूछना भैया ये इबादत है क्या? व्हाट डज मीन बाय इबादत? हम आए हैं अल्लाह की इबादत के लिए, तो भैया बता दो इबादत क्या है। मीर शरीफ जुरजानी तारीफात में इसकी तारीफ करते हैं, अल इबादत हिया कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुब्हानहू व तआला। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो, जिससे अल्लाह। मैं बहुत सोच रहा हूँ कि हर तबके तक ये बात मैसेज पहुंच जाए, इसलिए आसान से आसान मिसाल, अल्लाह राजी हो जाए। मतलब हम अल्लाह को राजी करने आए हैं। किस लिए आए हैं? अब एक मुरीद ने ये सोच लिया कि मैं नूरानी मियाँ को राजी करूं। अकीदतमंद था, मुरीद था, सोचा कि ऐसा खाना पका के खिलाऊं कि हजरत खुश हो जाए। मैं उसके घर पहुंचा दावत में, तो चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है, बिरयानी भी है। अब उधर बिरयानी इधर नूरानी, देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, अति स्वादिष्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, जबरदस्त, लेकिन मैंने बहुत महजूज होके, मस्त होके नहीं खाया, क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। मुझे क्या पसंद है कफील साहब जानते हो, पूरे खानदान की पसंद मुश्तरक है। मुझे सादी दाल, सादा चावल, सादी रोटी, सादी सब्जी, यानी खाना जितना सादा होता है दुआ उतनी ज्यादा होती है। और वहां चटक मटक देखा तो मुरीद का दिल रखने के लिए खा लिया, दुआ भी दिया, लेकिन मुंह ही से दिया, यहां से कुछ निकला ही नहीं। अरे यार हंस दिया करो, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो चाहूंगा जिंदगी के साथ, देखिए क्या समझे इस मिसाल से, क्या समझे। अगर ये जुमला दिल में उतर जाए तो दुआ दीजिएगा। क्या समझे कि बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, हुजूर ताजुल उलमा, नबीरे मुहद्दिसे आज़म, मसलके आला हज़रत। अब मेरी पसंद तो आप जान सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे पूछ लो हजरत आपको क्या पसंद है, मैं खटाखट बता दूंगा सादा सादा सादा, डायरेक्ट पूछ लो। और अगर मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो फिर उससे पूछो जो मेरे करीब।
सिंपल सी बात है। हम अल्लाह को राजी करेंगे और वो बगैर उसकी पसंद जाने हम राजी कर नहीं सकते। और वी डोंट हैव ए डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह। वो अनंत है, हमारा अंत है। वो असीमित है, हम सीमित है। वो निराकार है, हमारा आकार है। वो बनाने वाला, हम बनने वाले। वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। वो पिलाने वाला, हम पीने वाले। हमारा उससे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट ही नहीं, फिर हम उसकी पसंद कैसे जाने? तो मुरीद के साथ भी यही प्रॉब्लम। नूरानी को खुश करना है, नूरानी का नंबर नहीं, राबता नहीं। भागते हुए आया मौलाना शाकिर हुसैन के पास कि हजरत आप बताइए, कल आपके हजरत खाना खाए थे, क्या लगा आपको, क्या ज्यादा पसंद है? इन्होंने खटाखट बता दिया। क्यों बताया? क्योंकि मेरे करीब करीब। क्यों? क्योंकि जो करीब होता वही हबीब होता, और जो जितना करीब होता वो उतना हबीब होता है। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु ने फरमाया अल्लाह को राजी करना है तो घबरा मत, मैं उसकी पसंद और नापसंद दोनों जानता हूँ। शराब मत पीना, अल्लाह को नहीं पसंद है। ज़िना मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। बदकारी मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। झूठ मत बोलना, अल्लाह को नहीं पसंद है। धोखा मत देना, अल्लाह को नहीं पसंद है। माँ बाप की तौहीन मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। यतीम का माल मत लूटना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी पूजा पद्धति के अनुसार धर्म का अनुसरण मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपनी मान्यताओं के तौर पर पहाड़ों पे चढ़ चढ़कर मीलों का सफर मत करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अपने हाथ से बना बना के मत वंदना करना, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को राजी करना है तो सुन, नमाज पढ़, अल्लाह को पसंद है। रोजा रख, अल्लाह को पसंद है। हज कर, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दे, अल्लाह को पसंद है। नेकियां कर, अल्लाह को पसंद है। खैरात कर, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बना, अल्लाह को पसंद है। खानकाहे बना, अल्लाह को पसंद है। बच्चों को हाफिज बना, अल्लाह को पसंद है। आलिम बना, अल्लाह को पसंद है। दीन का इल्म सीखा, अल्लाह को पसंद है। हलाल खा, अल्लाह को पसंद है। हुजूर ने फरमाया नमाज पढ़। क्या फरमाया? मगर वो भी अपनी मर्जी से नहीं, पिछली उम्मतों की कॉपी नहीं करना है। सरकार ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। जैसे मुझे पढ़ता हुआ, मतलब आका फरमा रहे हैं कि नियत वैसे ही बांधो जैसे मैं करता हूँ। सलाम वैसे ही पढ़ो जैसे मैं करता हूँ। रुकू में वैसे ही जाओ जैसे मैं जाता हूँ। सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। तशहुद में वैसे ही बैठो जैसे मैं बैठता हूँ। सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। अरे तुझे रोजा रखना है तो उपवास मत कर, भूखा मत रह, बल्कि नियत कर जैसे मैं करता हूँ। सहरी कर जैसे मैं करता हूँ। इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ। तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे अगर हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत कर, बल्कि एहराम पहन जैसे मैं पहनता हूँ। तवाफ कर जैसे मैं करता हूँ। सफा मरवा मुज़दलिफा अरफात में क़याम कर जैसे मैं करता हूँ। अरे करके तो देख, हुजूर फरमा रहे करके तो देख। जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी। क्या हक़ खिताबत है। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी रहे मुहद्दिस आज़म, अक्से मज़हरे गौसुल आलम, परतबे गाज़िए मिल्लत, हुजूर ताजुल उलमा। ये वक्त बहुत कम है, मेरी नजर जितनी इस सुहानी घड़ी पे है उससे ज्यादा खुद अपनी घड़ी पे है। तो इसलिए बिल्कुल दोनों घड़ियों की लड़ी को मिला के आगे बढ़ो।
मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़कर। मतलब साफ, जो रसूलुल्लाह का हो गया वही खुदा का हो गया। अल्लाह ने सब कुछ तो अपने महबूब के लिए बनाया। यहां तो पोस्टर पे लिखा है मालिके जन्नत, जबकि हकीकत यह है कि बुखारी शरीफ की हदीस से हुजूर ने फरमाया ओती तो बेमफाती है खजाइनुल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी। मैं फिर तर्जमा कर दूं ताकि आपको ये ना लगे कि ये तमाम मैं कुछ अपनी तरफ से कर रहा हूं। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां, सब जो बैन समाए वल अर्द, सबकी चाबियां दस्ते पाके मुस्तफा। उलमा जानते हैं कि जब जमा की तरफ मुजाफ हो तो तमामियत का माना, इकमाल का माना, इस्तिगराकी माना पैदा होता है। और यहाँ जो वो सिर्फ जमा नहीं है, जमा मुंतहल जुमू है, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू है। इसको यूं समझो कि जैसे अगर आपको पानी पीना है और पानी पीने के बाद गिलास पलटा और एक दो बूंद टपका, तो आप समझ जाएंगे कि मियां ने पानी तो पिया लेकिन तमाम। लेकिन अगर कोई जबान से पूरा गिलास चाट जाए और एक बूंद न टपके तो कह सकते तमाम। वही हुजूर फरमा रहे हैं, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी, यानी जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरगुज़ीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद रसीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, इमामत व क़यादत व सियादत व शराफत व नजाबत व विलायत व हिमायत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जन्नत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, उक़बा की चाबी दस्ते मुस्तफा में, मादनियात की चाबी दस्ते मुस्तफा में, परगो समर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शम्सो कमर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, खुशकोतर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, पैरोपर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अरे नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफातों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अजमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नबूवत और रिसालत की चाबी दस्ते मुस्तफा में। गोया, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, गोया महबूब के दस्ते पाक कायनात के तमाम खजानों की चाबी रख कर गोया रब्बे काबा ये फरमा रहा हो कि ऐ मेरे प्यारे, तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, तेरी माज़ाग आंखों की कसम, तेरे कल्बे यासीन की कसम, तेरे वजूदे ताहा की कसम, खुद मुझे मेरी इज्जत की कसम, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई, बस अमानतन मैंने अपने पास रखा था, अमानतन अपने पास रखा था। जब तक आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी में न आया, मैंने अमानतन अपने पास रखा। जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी मैं आपका सदका वार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी, निकाल के सफ़वत की चाबी दे दी। नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु काना अब्दन शकूरा की चाबी दे दी। इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला की चाबी दे दी। इस्माइल को जरूरत पड़ी, इन्नहु काना सादिक़ल वादी व काना रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। इदरीस को जरूरत पड़ी, व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या की चाबी दे दी। सुलेमान को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी। हजरत दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की, ज़करिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की। अरे जब मूसा को जरूरत पड़ी तो बकल्लमल्लाहु, मूसा तकलीमा की चाबी दे दी। जब ईसा को जरूरत पड़ी तो वह उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर ऐ मुस्तफा, अब आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी में आ चुका। अब मैं नहीं, मैं सारी अमानतें नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, रिफ़ाते मुस्तफा, शौकते मुस्तफा, लब्बैक या रसूल अल्लाह।
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा और तबे गाजी मिल्लत। बैठे बैठे तशरीफ रखे, बिल्कुल जिंदगी के साथ। अब मैंने ये सारी चाबी, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, आपके दस्ते पाक पे रख दी। जिसकी अमानत थी उसे दे दी, दे दी। अब आप इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती का जुब्बा दस्तार पहन ले और बांटना शुरू करे। उधर मैं बांटू, इधर आप बांटो, क्योंकि तेरी देन मेरी देन, तेरा दान मेरा दान, तेरी चीज मेरी चीज। जो तेरा हो गया वही मेरा हो गया। न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खां मुहद्दिस बरेलवी ने डंके की चोट पे कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि ओ मालिक के हबीब यानी महबूब में नहीं मेरा तेरा। आइए आइए, टाइम मुसाफा सफा न कीजिए, बैठ जाइए। बिल्कुल, तो मालिके जन्नत ही नहीं, मालिके कायनात ने मालिके कायनात बनाया। खालिके कायनात ने मालिके कायनात बनाया। तो एक तस्वीर का तो रुख ये है। अब बहुत तेजी से मैं डाइवर्ट हो रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मेरा जी चाह रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं खड़गपुर में खड़गपुरी लोग बहुत कम हैं। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले इधर उधर से हिंदी भाषी क्षेत्रों से भी काफी लोग आए हैं। तो एक एग्जाम्पल इस मौके पे देना बहुत जरूरी है इस आयत के हवाले से। जिस आयत की मैंने तिलावत की उसका सबबे नुज़ूल क्या, जिसको हम अपनी जबान में यहाँ की शाने नुज़ूल कहते हैं, क्या? ईमानदारी से बताइए कि अगर आपके खड़गपुर में कोई आदमी लक्षद्वीप या पोंडिचेरी से आए और एक ही साल में करोड़पति हो जाए, तो आपको थोड़ा महसूस होगा ना, यार ये आया बाहर से, एक साल में करोड़पति। और मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं जवान हुआ, यहीं शादी हुई, सिर्फ मैं अपनी पत्नी का पति हूं। जोश के साथ थोड़ा होश भी जरूरी है, इसलिए ये डोज देना था। सिर्फ पत्नी का पति, ये आपके दिमाग में क्यों आया ये ख्याल? क्योंकि जो करोड़पति बना वो परदेसी है। कौन है? बोलिए जोर से, जोर से बोलिए। हाँ, अगर कोई यहीं इस इलाके का होता, यहां से लेके कलकत्ते तक कहीं का, और 6 महीने में अरबपति भी हो जाता, तो आपके सर पे जू भी ना रेंगती। क्यों? क्योंकि अपना। परदेसी जब होता है तो आदमी नाक भाव ऊपर नीचे कर लेता है। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के मदीने में ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी। महाजिरीन ने मक्का छोड़ा तो अंसार ने अपने दरवाजे उनके लिए खोल दिए। शीरो शकर होकर इतने प्यार से रहते थे, इतने प्यार से रहते थे कि इस नील गगन ने मोहब्बत की ऐसी मिसाल कभी नहीं देखी होगी। अब जाहिर है हर जमाने में एक तबका ऐसा रहा है जिसको इस बात की तकलीफ होती है कि सामने वाले खुश क्यों हैं। वो अपने दुख से दुखी नहीं, सामने वाले के सुख से दुखी रहता है। और ये बहुत बड़ी लानत है, इसको अपने मुआशरे से दूर करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया करो किसी का सुख देखकर। तवज्जो चाहो। तो मदीने में भी ऐसे अनासिर थे जैसे मुनाफिकीन मदीना हो गए, कुछ बनी कैनका और बनी कुरैजा वगैरह के कुछ यहूदी हो गए, कंस्पिरेसी करने लगे।
उन्होंने सोचा यार कुछ करो। ये तो अजीब है, मक्के वाले आए, मदीने वालों ने अपना घर इनको दे दिया। कुछ करो, इन्हें लड़ाओ, डिवाइड एंड रूल। ये आपस में फाइट करेंगे, हम बिरयानी खाएंगे। कंस्पिरेसी कर रहे हैं। मेरे नबी के किसी एक सहाबी पर कोई असर नहीं हुआ उनका। अरे सहाबी तो सहाबी, जो नौ मुस्लिम के बिल्कुल, जिनको हम आराबी कहते हैं, उन पर भी कोई असर नहीं हुआ। इधर ये कंस्पिरेसी कर रहे हैं, लड़ने लड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और उधर मेरे नबी के काने लाले करामत सब सुन रहे हैं। सरकार ने फरमाया अच्छा तुम लड़ाना चाहते हो, ठीक है, तुम अपना जोर आजमाओ, मैं अपना जोर आजमाता हूं। सरकार ने एक जलसा किया, जैसे ये जलसा है, एक जलसा किया मस्जिद नबवी के अंदर, और उस जलसे का नाम रखा जलसे मुआखात, भाईचारे का जलसा। इस जलसे का जिक्र बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी, तिरमिजी में भी, इब्ने माजा में भी, अबू दाऊद में भी, नसई में भी, और न जाने हदीस की कितनी किताबों में। अहदे मुआखात, एक भाईचारे का जलसा। ग़ज़वे तबूक का मौका था, इसलिए इत्तेहादी जलसा जरूरी था। ऐसा ना हो कि किसी जंग से पहले मुसलमानों में कोई इंतशार ना हो। निकलने वाले थे तो एक खुतबा दिया मुआखात का, और अली से कहा कि तुम्हें मदीने को देखना है, बाकी लोगों को लेके मैं आगे बढ़ता हूं। मौला अली को उसने नहीं बुलाया। हुजूर ने खुतबा दिया, सामने कोई सदाकत वाला, कोई अदालत वाला, कोई सखावत वाला, कोई करामत वाला। सबसे फरमाया है लोगों, तुम में न कोई हिंदी, न कोई सिंधी, न कोई रूमी, न कोई अरबी, न कोई आजमी, न कोई तिरशी, न कोई मुतलबी, न कोई फारसी, सब मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को थाम लो, यानी मेरे दामन से जुड़ लो, थाम लो, मजबूती से एक हो जाओ, और सारे गिले शिकवे जो है वो निकाल दो, एक दूसरे को गले लगाकर अपना भाई बना दो। सबने एक दूसरे को गले लगा। तवज्जो चाहूंगा, हर सहाबी दूसरे को अपना भाई बना रहा। अरे उस वक्त मेरा विजदान कहता है कि जन्नती हूरें भी, तवज्जो चाहूंगा, जन्नती हूरें भी चिलमने खुल्द हटा हटा कर रुखसारे बिलाल की बलाएं ले रही होंगी, जिस वक्त सिद्दीक अकबर ने गले लगाकर बिलाल को भाई बनाया। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, जिक्रे सहाबा। सब हो रहा था, उधर मौला अली कर्रमल्लाहु वजह, ही वाज क्राइंग, रो रहे थे। अब वो जो हैदरी माहौल इन्होंने पैदा किया, मैं उधर आ रहा हूं, वो रो रहे थे, रो रहे थे। हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अस्हाबे सुफ़्फ़ा में से, हुजूर के चबूतरे ही पे शब रोज गुजारते थे। रोते हुए अली को देखा तो भागते हुए बारगाह रिसालत में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह इन्ना अलीयन यबकी, अली रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? कितने सच्चे होते थे सहाबा, अल्लाहु अकबर। जितना देखते थे उतना ही बोलते थे, अपनी तरफ से नमक मिर्च नहीं लगाते थे कि हो सकता है इसलिए रो रहे हो सकता है इसलिए रो रहे हो, अपना दिमाग लगाते ही नहीं थे, जबकि वजह मालूम थी रोने की। हुजूर आप ही बुला के पूछ ले क्यों रो रहे? ऐसा है, बुलाओ मेरे भाई अली। अली पहुंच रहे। खड़गपुर वालों, वो मुर्तजा अली जिनकी एक जुम्बिशे अंगुष्ठ से बाबे खैबर उखड़ के छटक जाए। जब हुजूर ने बुलाया तो वो खुद थरथराते, कपकपाते, लर्जीदा कदम से हाजिर हो रहे। सरकार ने फरमाया मालक या अखी लिमादा तबकी, क्या हुआ मेरे भाई, क्यों रो रहे हो? हजरत अली ने अपनी भीगी भीगी आंखों को उठाकर अर्ज किया सरकार मैं इसलिए रो रहा हूं कि आपने मुझे इस बज़्म के लायक नहीं समझा।
काश मैं भी आता, किसी को गले लगाता, अपना भाई बनाता। आपने मुझे इस सादत से महरूम कर दिया, मदीने की रखवाली पे छोड़ दिया, इसीलिए सोच सोच के रो रहा हूं। इतना सुनना था, हुजूर मेंबर पे बैठे थे, खड़े हो गए, फरमाया अली सुन, अल्लाह करे ये जुमला दिल में उतर जाए, सुन, मैंने सबको बुलाया, गले मिलवाया, एक दूसरे का भाई बनाया, तुझे नहीं बुलाया क्यों? अखर तो कले नफ्सी, और एक रवायत में है बकई तो कले नफ्सी, मैंने तुझे अपने लिए बचाए रखा था। नारे हैदरी, दोनों हाथों को उठाकर नारे हैदरी, नारे हैदरी, आमदे औलादे अली। मैंने तुझे अपने लिए, इब्ने माजा की रवायत में बकई तो कले नफ्सी, और तबकात इब्ने साद में अखर तो कले नफ्सी, मैंने ताखीर की अपने लिए, तुझे अपने लिए बचाए रखा। तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, अपने लिए, जोर से बोलो। मैंने सोचा कि जब सब एक दूसरे को गले लगा ले, भाई बना ले, तब मैं तुझे बुलाऊं, अपने सीने से लगाऊं, अपना भाई बनाऊं। ऐ अली सुन, इन लोगों को तो मैंने इस जमीन के ऊपर, इस आसमान के नीचे एक दूसरे का भाई बनाया, मगर तू तो मेरा ऐसा भाई है कि अंताखी फिर दुनिया वल आखिरा, तू यहाँ भी मेरा भाई, वहाँ भी मेरा भाई। और रहा सवाल ना आने का तो सुन, अंत मिन्नी बेमंजिलत हारून मिन मूसा इल्ला गैर अन्नहु ला नबी मिन बादी, तू मेरे नजदीक ऐसे ही है जैसे हारून मूसा के नजदीक, बस हारून नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। एकदम नर्सरी केजी के जो स्टैंडर्ड के का एक सवाल था कि छोटे छोटे बच्चे भी दे दे, ईमानदारी से बता लो, नबी और अली रिश्ता क्या है? बोलो, कजन ब्रदर्स है ना, दोनों के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब। जोर से बोलो यार, तो नर्सरी केजी के स्टैंडर्ड का सवाल है। दोनों चचेरे भाई हैं, क्या है? भाई हैं। दूसरा उससे भी आसान सवाल, दोनों में बड़े भाई कौन है, छोटे भाई कौन है? बोलिए। हुजूर अलैहिस्सलाम बड़े भाई, बोलो। अली छोटे भाई। अली किसके छोटे भाई हैं? नबी। तो नबी किसके बड़े भाई हुए? किसके? अरे मौका मिले तो इन जाहिल मुल्लों को समझाओ, न शक्ल न सूरत, और कहते नबी हमारे बड़े भाई जैसे। इन अक्ल के अंधों से कहो कि बड़ा भाई कहने का हक मेरे नबी ने अली के सिवा किसी को नहीं दिया। एक बात और भी दिमाग में आ गई अचानक, हमें जब बड़ा अचानक आई, तवज्जो चाहूंगा, जब बड़ा भाई कहने का हक मेरे नबी ने, जब बड़ा भाई कहने का हक अबू बकर सिद्दीक को न दिया, तो किसी जमात के जिंदीक को क्या देंगे? इसलिए सोच कर बोला करो। गोया उस दिन गले लगा अहदे मुआखात के जलसे में अपना भाई बनाकर, अंताखी फिर दुनिया वल आखिरा का ताज पहनाकर, गोया नबी ये फरमा रहे अली को मुझसे जुदा न समझो, अब वही मेरा है जो अली का है, जो अली का नहीं वो नबी का नहीं। मतलब साफ है, मेरा दामन मिले तो हबलुल्लाह समझकर पकड़, या फिर अली का दामन मिले तो हबलुल्लाह समझकर। वाह वाह वाह। अब आखिरी बिल्कुल विद इन 5 मिनट्स, तवज्जो है आप लोगों की, बात हबलुल्लाह की चल रही है। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला, नाम सुना? 22 रजब कूंडे की नियाज, कुछ याद आ रहा है ना? हाँ,
इमाम जाफर आपका नाम सादिक जाफर था, क्या था? जाफर था। आपको सादिक इसलिए कहते थे क्योंकि आप ऐसे सत्यवादी थे कि अपने तो अपने दुश्मन भी कहते थे ये सच्चा बंदा है। एक मिसाल में सच्चाई की दे दूं, फिर मैं बात करता हूं। एक दिन इमाम जाफर सादिक अपने नाना के मिंबर से उतर के हुजूर के मुवाजहे पे खड़े होकर सलाम पेश कर रहे थे। तवज्जो, सलाम पेश कर रहे थे। अचानक एक आया। अच्छा, इस टाइप के लोग उस जमाने में भी थे। आया एक, हुजूर ये बताइए अंदर कौन कौन है? उस जमाने में वो सुनहरी जाली नहीं थी, तुर्कियों ने जो बनाई, वो खजूर की टहनियों से बैरिकेटिंग थी। अंदर कौन? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और उनके दो साथी अबू बकर और उमर का। वो तो है। ये बताइए अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? आजकल मुआशरे में बायोटिक फैल रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि एक एंटी बायोटिक मिसाल भी जानी चाहिए। तवज्जो रहे। अबू बकर सिद्दीक हुजूर के नजदीक कैसे थे? जब ये सवाल किया तो इमाम जाफर सादिक ने ऊपर से नीचे देखा, गोया निगाहों में ये कह रहे हो वो कैसे थे वो तो मैं बताऊंगा, तू कैसा है वो समझ में आ रहा। तुझे यही जगह मिली थी सवाल करने के लिए? अरे जहां हम लोग अपनी सांसों को रोक कर हुजूर की बारगाह में सलाम पेश करते हैं ताकि हमारी सांसों की आवाज भी हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ न पहुंचाए, वहां तू ये सवाल कर रहा। इमाम जाफर सादिक ने, हम और आप होते या कोई भी हमारी तरह मौलवी होता तो बड़ा लंबा चौड़ा जवाब देता, हुजूर के नजदीक अबू बकर की ये शान थी, वो शान थी, ऐसे थे वैसे थे। रात खत्म हो जाती, मेरे अबू बकर की बात खत्म ना होती। मगर वो इमाम इब्ने इमाम लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया। क्या यही पूछ रहे हो ना? अबू बकर हुजूर के नजदीक कैसे थे? जरा जाली की तरफ देख, ऐसे थे, जैसे दिख रहे ऐसे थे। यानी कभी नबी को छोड़ा ही नहीं, हर जगह साथ, सफर में साथ, हजर में साथ, खलवत में साथ, जलवत में साथ, मक्के में साथ, मदीने में साथ, बकर में नबी के साथ, ओहद में नबी के साथ, खैबर में नबी के साथ, खंदक में नबी के साथ, भूख में नबी के साथ, प्यास में नबी के साथ, जंग में नबी के साथ, सुलह में नबी के साथ, घर में नबी के साथ, मस्जिद में नबी के साथ, काबे में नबी के साथ, जन्नत में नबी के साथ, अरे हर जगह नबी के साथ। ऐसा साथ कि जब तक जमीन पर थे नबी के साथ, आज गुंबदे खतरा के नीचे लेटे हैं तो नबी के साथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह। वो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो सच के सिवा कुछ नहीं बोलते थे। उनसे किसी ने पूछा, हुजूर वो खुशनसीब सहाबा जिन्होंने दामने रसूल थाम लिया, हबलुल्लाह मिल गया, हम क्या करें? कौन है हबलुल्लाह? अल्लाह की रस्सी कौन? इत्तेफाक से जुमेरात का दिन था तो इमाम जाफर ने फरमाया, इसका जवाब मैं कल अपने नाना जान के मिंबर से खड़े हुए खुतबा देने, मदीने वाले भरे हुए, पहले अपने रब की हम्द बयान की, फिर अपने हुजूर अलैहिस्सलाम के फजाइल बयान किए, फिर कुछ मसाइल बयान किए, फिर बयान करते करते इमाम जाफर सादिक पुरजोश हुए और फरमाया, सअल साइल अन हब्लिल्लाहि फअक़ूलु लकुम या माशरल मदीना वल्लज़ी नफ्सु जाफर बियदिहि नहनु हब्लुल्लाहि हब्लुम ममदूदुम मिनल अर्दि इलस समा हत्ता यरिद इंद हौदिल कौसर। एक पूछने वाले ने पूछा कि अल्लाह की रस्सी कौन है? ऐ मदीने वालों गवाह हो, इज्जत रब्बे काबा की कसम जिसके कब्जे में जाफर की जान है, अल्लाह की रस्सी कोई और नहीं, हम लोग अल्लाह की रस्सी है जो जमीन से आसमान तक तनी हुई। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
और अगर इस रस्सी को देखना है तो कयामत के मैदान में देखना, हौज़े कौसर पे आना, हौज होगा और ये रस्सी यानी हम होंगे। गोया इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर तुम फटकाओं से बचना चाहते हो, उलझनों से बचना चाहते हो, सिराते मुस्तकीम पे चलना है तो दामने हैदरी को थाम लो। अल्लाह की रस्सी है, इमाम हसन को मत छोड़ना। अल्लाह की रस्सी है, इमाम हुसैन को मत छोड़ना। अल्लाह की रस्सी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, इमाम मोहम्मद बाकिर का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, इमाम जाफर सादिक का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, इमाम मूसा कासिम का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, इमाम अली इब्न मूसा रज़ा का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, इमाम जवाद का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, इमाम हादी का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, इमाम हसन अस्करी का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, अरे कादिरियों घबराते क्यों हो, गौसे आजम का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, ऐ सोहरवर्दियों शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, और ऐ भारत के गरीब चिश्तियों मायूस मत हो, ख्वाजा मोइन का दामन पकड़ लो। अल्लाह की रस्सी महबूब इलाही का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, ख्वाजा बंदा नवाज के सूदरा सैयद मोहम्मद का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, आकाए की चौछा का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, मलजाए पुरखास का दामन पकड़े रहो। अल्लाह की रस्सी है, अरे अपने पीर का दामन पकड़। अल्लाह की रस्सी है, जब तू पकड़े तो दामने मुर्शिद भी हाथ में है, अल्लाह की रस्सी भी हाथ में। और उसका तरीका यह है कि अपने पीर के फरामीन और उनके इरशादात पे अमल करते रहो। कभी घाटे का सौदा हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह की रस्सी यानी हबलुल्लाही तरते रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के घर वालों का दामन थाम लो, कभी गड़बड़ नहीं होगा। कोई 10 साल थाम के छोड़ देता है, कोई 20 साल थाम के छोड़ देता है, आखिरी जुमला कोई 50 साल, कोई 100 साल। किसी ने सादी ने दुआ की, खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरकौले ईमा कुनी खातिमा, अगर दावतम रत कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल। किसी ने दुनिया में दामन मांगा, किसी ने कब्र में, किसी ने हश्र में, मगर एक आशिक ऐसा जिसने जब हाथ फैलाया और दामन थामा तो कहा कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। मौला करीम हम सबको अपनी रस्सी से वाबस्ता रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, विदाउट एनी फर्दर डिले में जा रहा हूं।